बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी के बेस पे हम लोग गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो थी उसने हमें एक इक्वेशन दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कौन सी थी? पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। सी स्क्वायर उसके ऊपर बार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इक्वेशन कौन सी हुई? काइनेटिक गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे गैस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी ये इक्वेशन? तो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, तो फिर आप लोग सिंपल, जो आप लोग ऑलरेडी बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हो, वो उसको एक्सप्लेन करे हुए। और अगर इस तरह क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो फिर आप लोग जो आज बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं वो वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में एक पोस्टुलेट था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू दी पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द काइनेटिक एनर्जी of gas is directly proportional to absolute temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, और जितना कम टेम्परेचर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इज KE इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब v क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, c स्क्वायर बार। और साथ में हम लोग सपोज करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद n है। क्या है? कैपिटल n है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में लिखेंगे? KE इज इक्वल टू 1/2 mnc स्क्वायर बार। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 mnc स्क्वायर बार। ये n क्या है? नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? n से। और c स्क्वायर बार जो है वो उन मॉलिक्यूल्स की क्या है? वेलोसिटी है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 mnc स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है तो 1/2 mnc स्क्वायर इज इक्वल टू KT। यहाँ पे K क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये भी पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। अब इस इक्वेशन को हम लोग
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से बाय राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन की ये पी वी लेफ्ट हैंड साइड है, 1/3 mn² बार ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब हम लोग इस तरीके से 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c² बार डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सी है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn², जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन कहलाती है। अब हम लोग इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू, हम लोग 3 को बाहर ले आएंगे और 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2/3 1/2 mn² बार, और 1/2 mn² बार किसके बराबर है, kT के। हम लोग पुट वैल्यू ऑफ 1/2 mn² बार फ्रॉम इक्वेशन 1, और वो किसके बराबर है, kT के। हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 2/3 kT। और हमें ये भी पता है कि बॉयल्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। आप लोगों को पता है बॉयल्स लॉ क्या था, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर ऑफ दी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के प्रेशर को आप लोग ज़्यादा करो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर को कम करो तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो हम आप लोग इफ़ टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट रख दें राइट हैंड साइड पे, तो आप लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं फिर, इस इक्वेशन को पी वी इज इक्वल टू 2/3 k डैश। और k डैश क्यों रखा हम लोगों ने इसको, इस वजह से क्योंकि k जो था वो ऑलरेडी कांस्टेंट था, t भी कांस्टेंट, तो इस दोनों को हम लोगों ने k डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यही इक्वेशन किसको एक्सप्लेन करती है, बॉयल्स लॉ को, के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल द प्रोडक्ट पी वी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड number of moles the product PV is a constant quantity। तो ये इस तरीके से काइनेटिक गैस इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो इस बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करती है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब आगे आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट, जब भी बॉयल्स लॉ है या चार्ल्स लॉ है तो आप लोगों ने इसको डिटेल से लिखना है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की बुक में जो चार्ल्स लॉ है वो बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन नंबर 18 है वहाँ पे लिखा हो गया, वो बिल्कुल दरमियान में से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन इसको आप लोगों ने जब भी पेपर में है इसको सेपरेटली, तो आप लोगों ने इसको डिटेल में लिखना है। तो वही चार्ल्स लॉ भी आप लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 1/2 mn² बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
n क्या है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी 1/2 mnc² बार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैंने 1/2 mnc² बार। ये काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू kT। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसमें K जो क्या है वो क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन वो क्या PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अब इसी इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 2 से फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो PV इज इक्वल टू 2/2 1/3 mnc² बार। ये राइट हैंड साइड पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। अब इसको आगे मजीद किस तरह लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 3 को बाहर ले आए और 2 को अंदर ले जाए 1/2 mnc² बार। 1/2 mnc² बार ये किसके बराबर होता है kT के। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 kT। अब आप लोगों को पता है कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या की थी आप लोगों ने, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें भी आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने वॉल्यूम देखना है और प्रेशर को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, तो आप लोग प्रेशर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं 2/3 K/P × T, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो आप लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 K/P, ये सारे क्या हैं कांस्टेंट है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकेंगे आप लोग T K' 2/3 K/P, इसको आप लोग K' की फॉर्म में लिख दें V इज इक्वल टू K'T। तो यही चार्ल्स लॉ है, इसको आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K'। तो वहाँ भी यही इक्वेशन बनी थी कि V/T इज इक्वल टू K बना था, जो कि क्या कहलाता है चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। तो डियर स्टूडेंट ये चार्ल्स लॉ था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट दोनों लॉज, वो कौन कौन से, एवोगाड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसको एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।